अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, 9, 10। लास्ट टाइम आपको जो है वो इनके जो पीछे मेरे पास चार्ट बना हुआ यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन सेट वगैरह की डेफिनेशन सेंड की गई थी लिखने के लिए। आज हम आपको समझा रहे हैं कि ये होते क्या हैं, तो वो सुन लीजिए और उसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। डेफिनेशन क्या बताई जा रही है? ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए। अच्छा, यहाँ आपकी सहूलत के लिए, वैसे तो आपके पास नोट्स में लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ आपकी सहूलत के लिए ए यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट और सी सेट ये तमाम मेंबर्स जो है वो लिखे हुए, ठीक है? तो कह रहे एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए के सेट वो हमारे पास क्या 1 3 5 7 एंड सेट बी, और बी के सेट क्या है? यहां आपको नजर आ रहा है 3 4 5 6 8 10 इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। वो क्या है? यूनियन है टू सेट्स का। लेट्स से अब, और उसको शो कैसे कर रहा है? एज ए यूनियन बी। यहां पर आपको नजर आ रहा है क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो यूनियन को हम शो, अब ए यूनियन बी मालूम कैसे करना है? ए यूनियन बी, ए के नंबर्स हमारे पास क्या है? वहां से देखिए 1 3 5 7 यूनियन का साइन आ गया। बी के नंबर्स हमारे पास क्या है? 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10। तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि अगर मैं ए यूनियन बी मालूम करना चाहूं तो इन दोनों सेट के, ए और बी सेट के मेंबर्स को आपस में कंबाइन करना, और जो नंबर इधर मतलब ए में भी हो और बी में भी हो उसको वन टाइम ही लिखा जाएगा। तो 1 3 5 7 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 एंड 10। ए यूनियन बी क्या निकाला आपने? दोनों मेंबर्स ए और बी के मेंबर्स को कंबाइन कर दिया। जो यहां भी थे, रिपीट थे, दोनों में कॉमन थे, उनको भी एक ही दफा लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, आपके पास कुछ और होगा नोट्स में, मेरे ख्याल में इंटरसेक्शन है, तो वो आगे पीछे आप कर लीजिएगा। हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट सेट है लिखा हुआ, तो हम कॉम्प्लीमेंट पहले बताएंगे, वो बाद में बता देंगे आपको। कॉम्प्लीमेंट सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यूनियन, ठीक है? यू के सेट, वो हमारे पास क्या है? यू के सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डॉट डॉट का मतलब 3 से जो आपकी काउंटिंग है वो ऑनवर्ड चल रही है 10 तक। क्लियर? तो क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू दैट डू नॉट बिलोंग टू ए, यू के वो तमाम नंबर्स जो ए में से ताल्लुक ना रखते हो या ए में मौजूद ना हो। जैसे यू के नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए में क्या है? 1 3 5 7। तो यू के वो तमाम नंबर्स जो ए में मौजूद ना हो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाएंगे। इट इज रिटन एज ए डैश, और हम इसको ए सी भी लिखते हैं, ठीक है? इसको हम क्या लिखते हैं? ए सी। अब मालूम कैसे करते हैं? इसका तरीकेकार है, वो कह रहा है कि यू के तमाम एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो, मतलब यू माइनस ए, ये किसके बराबर होगा? ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश इक्वल होगा यू माइनस ए, विच मीन्स यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, माइनस ए के नंबर्स आपके पास हैं 1 3 5 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
1357 ए के तमाम मेंबर्स को छोड़कर जो बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा. लेट्स से वो क्या होगा आपके पास 2 4 6 8 and 8 9 10. क्लियर? 2 4 6 8 9 10 ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट. किस तरह से निकाला ए कॉम्प्लीमेंट हमने? यू के वो तमाम एलिमेंट जो ए में ओरिजिनली ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका ए डैश किस तरह से निकाला जाएगा? ए के तमाम एलिमेंट्स को छोड़ दें और जो यू में उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दें तो वो ए डैश हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ये क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट है क्या? ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट देयर इन सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. कह रहे हैं कि वो तमाम एलिमेंट जो ना ए में मौजूद हो और ना बी में मौजूद हो. ठीक है, मतलब जो इन दोनों में कॉमन है उनको छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स को अगर आप लिख देंगे तो वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ जाएगा. लेट्स से एग्जांपल हमारे पास ए डेल्टा. सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करते हैं डेल्टा से. ए डेल्टा बी निकालने के लिए उसने क्या कहा? ए और बी देखिए 3 है 3 है 5 है 5 है. उसके अलावा 1 और 7 दोनों में नहीं है और उसके अलावा क्या नहीं है? 4 6 8 10 नहीं है. तो ए डेल्टा बी क्या होगा आपके पास? 1 4 6 7 8 एंड 10. तो सिमेट्रिक डिफरेंस समझ में आ गया आपके? क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? वो तमाम एलिमेंट जो ए और बी में ना हो, मतलब कॉमन नंबर्स छोड़कर वो तमाम एलिमेंट आपको लिखने. ठीक है? All the elements which are not there in set A and set B is called the symmetric difference of two sets. It is written as this. Clear? Next. Symmetric difference क्या है हमारे पास? Symmetric difference of two sets. All the elements which are not there in set A and set B is called the symmetric difference of two sets. आपको वो तमाम A और B के कॉमन नंबर्स ओके. नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस. इसको हम शो करते हैं डेल्टा से, जैसे यहां बना हुआ है. आगे क्या कह रहे हैं? ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट देयर इन सेट ए, वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद ना हो एंड सेट बी और सेट बी में भी ना हो, इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. वो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? लेट्स से मुझे ए डेल्टा बी निकालना है. इंटरसेक्शन में और सिमेट्रिक डिफरेंस में एक डिफरेंस ही ये है कि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो नंबर्स लिखते हैं जो दो सेट्स के कॉमन नंबर होते हैं. यहां पर हम क्या करते हैं कि वो कॉमन नंबर्स छोड़कर बाकी नंबर्स लिखते हैं. ठीक है? अब जैसे कॉमन नंबर क्या है? 3 दोनों में, ए और बी में. नजर आ रहा है आपको? ए में भी 3, बी में भी 3, ए में भी 5, बी में भी 5. और कोई कॉमन नहीं, तो ये दोनों कॉमन नंबर छोड़कर रिमेनिंग नंबर्स लिख देंगे आप. 1 4 6 7 8 एंड 10. तो ये आपके पास आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन सेट.
इंटरसेक्शन सेट क्या था, डेफिनेशन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट्स, तमाम एलिमेंट जो कि कॉमन हो बोथ सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी। ये बी थोड़ा सा मिस हो रहा है, मैं इसको लिख देता हूं अगेन। ऑल द एलिमेंट्स ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन सेट। क्या कहलाता है इंटरसेक्शन सेट, ऑल द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट्स ए एंड बी, तमाम एलिमेंट जो कि कॉमन हो सेट ए और बी के, इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, वो कहलाता है इंटरसेक्शन दो सेट। इट इज रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए के नंबर्स हमारे पास क्या थे, आपको याद होगा 1 3 5 7, इंटरसेक्शन का साइन। बी के नंबर्स हमारे पास क्या थे, 3 4 5 6 and 8 10, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन, और इसको बताते हुए मैं सिमेट्रिक डिफरेंस आपको बता रहा हूं। उसमें क्या करते हैं, बाकी तमाम नंबर्स लिखते हैं कॉमन छोड़कर, इसमें बाकी तमाम नंबर्स छोड़ देते हैं, सिर्फ कॉमन लिखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में और इंटरसेक्शन में फर्क ही सिर्फ इतना है, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, तमाम नंबर्स लिखते हैं कॉमन छोड़कर। इंटरसेक्शन में क्या लिखना है, तमाम नंबर्स छोड़ देने हैं और कॉमन को लिखना है। तो जो कॉमन नंबर्स हैं वो लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा 3 इसमें भी है, बी में भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 और 5 इंटरसेक्शन होगा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया, 3 5। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, जिसको आप माइनस कहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are not there in set B is called the difference of two sets. It is written as A minus B. वो तमाम एलिमेंट जो A में मौजूद हो बट B में ना हो, A के तमाम एलिमेंट जो A में हो और B में ना हो, मतलब वही बात है कि कॉमन नंबर्स जो हैं वो छोड़ देने हैं और सिर्फ A के नंबर्स लिखने, ठीक है। कॉमन नंबर्स छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ए के नंबर्स लिखने हैं। जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बने। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है, कॉमन छोड़कर बाकी तमाम नंबर्स लिखने। इंटरसेक्शन में क्या है, तमाम नंबर्स छोड़ देने, कॉमन लिखने। और डिफरेंस में क्या है, टू सेट्स में आपके लिए क्या करना है आपको, कि ए के और बी के कॉमन छोड़ के रह जाने वाले सिर्फ ए के नंबर लिखने हैं, बी के नहीं। सिर्फ ए के नंबर लिखने हैं जो बी के साथ कॉमन ना हो। क्लियर, करके देखते हैं। ए माइनस बी, ए के नंबर हमारे पास क्या है, 1 3 5 7, माइनस का साइन। बी के नंबर हमारे पास क्या है, 3 4 5 6 8 and 10। अब a माइनस बी का आंसर क्या होना चाहिए, मैंने आपसे क्या कहा, a के वो तमाम एलिमेंट्स लिखे जो b में ना हो। 3 a में भी है, b में भी है, 5 a में भी है, b में भी, ये दोनों छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, 1 and 7। ये आपका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का।
नाउ लास्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कह रहा है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स with first element from the first set and second element from the second set. It is denoted by A cross B. कह रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि तमाम ऑर्डर पेयर जो है उनको आपको जो पॉसिबिलिटी बनती है वो लिखना है और उनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। लेट्स से कोशिश करते हैं आपको A क्रॉस B बताने। ए के नंबर्स 1, 3, 5, 7 क्रॉस निकालना है आपको बी से। बी हमारे पास क्या है? 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो ए क्रॉस बी आपके लिए क्या हो गया? ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। 1 के साथ आ गया 3, फिर 1 के साथ आ गया 4, 1 के साथ आ गया 5, 1 के साथ आ गया 6, 1 के साथ आ गया 8, फिर 1 के साथ आ गया 10। ठीक है, इसी तरीके से किसकी बारी आ गई? 3 के साथ आ गया 3, 3 के साथ आ गया 5, फिर 3 के साथ आ गया 6, 3, 8, 3, 10। ठीक है, नेक्स्ट 5 और ये तमाम एलिमेंट्स 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 8, 5, 10 और लास्ट में फिर हमारे पास क्या रहता है? 7 के साथ ये तमाम नंबर्स। तो वो मैं यहाँ डॉट 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 करके इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, वो आप काम कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स होप कि आपको बात समझ में आई हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर विद फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड सेट। कह रहा है कि तमाम आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सेट पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेना और फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लेना। और कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। एक ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं ताकि आपकी बात समझ में आए कि कैसे निकाली जाती है। यहां हमने लिखा ए क्रॉस बी। ए के नंबर है आपके पास 1, 3, 5, 7 और यहां पर मैं बी
इतने लंबे चौड़े नंबर्स लेने के बजाय मैं बी ले लेता हूँ फॉर जस्ट आपको समझाने के लिए। ए बी सी, इन तमाम बी से हटकर मैंने एक नया बी चूज कर लिया बी के साथ। तो ए क्रॉस बी क्या कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट, 1 ए 1 बी 1 सी। ठीक है, इस तरह से 3 ए 3 बी 3 सी, 5 ए 5 बी 5 सी। फिर नेक्स्ट 7A 7B एंड 7C। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ए क्रॉस बी का, जिसमें ए के एलिमेंट थे 1 3 5 7 और बी के एलिमेंट थे ए बी सी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आपको बात समझा दी गई है, इसको आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।